इस तरीके SOPs में भी बताया गया है कि बच्चा अगर बीमार है उसको घर पे रखो, उसको मेडिकल चेकअप करवाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको तब तक स्कूल मत भेजो जब तक बच्चा ठीक ना हो। दूसरी चीज़ है उसका घर से मास्क होना चाहिए, कम से कम उनके जो कपड़े हैं वो हमेशा सैनिटाइज करने चाहिए घर से ही। तीसरी बात, एक बोतल देनी है उनको साथ बच्चों को जिसमें वो घर से ही पानी लाएँ। हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रूफ। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं खाग जोन के ZRC यानी जोनल रिसोर्स कोऑर्डिनेटर अल्ताफ़ साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि जो बहुत अरसे के बाद स्कूल्स रीओपन हुए हैं उनके लिए जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या इनके जोन में इन पे पूरी तरह से अमल दरामद हो रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये खुशामद बात है कि हमारे स्कूल्स ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के बाद खुल रहे हैं। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डिवाइस की थी SOPs, हमारी कोशिश है हमारे सारे स्कूल्स की। फ़िलहाल तो 1 मार्च से हमारे हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरीज़ खुले हैं। हमारे जोन में 6 हाई स्कूल्स हैं और 2 हायर सेकेंडरियाँ काम करती हैं। इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं, हाई स्कूल पुष्कर में बैठे, और यहाँ के इंतज़ामात हम देख रहे हैं, यहाँ SOPs को अच्छी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर सैनिटाइज़र्स अच्छी तरीके से रखे गए, वाशरूम्स को सही तरीके से क्लीन किया गया है और बच्चों का अच्छा ख्याल रखा जाता है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल होने की वजह से हम उतनी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं स्कूल में वही SOPs फॉलो करना जो गवर्नमेंट्स की तरफ से है। और एक चीज़ है, हमारी हायर सेकेंडरी खाग है, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्होंने कहा था प्रिंसिपल साहब ने कि हम शिफ्ट करेंगे हायर, मतलब जो 11th-12th है हम उनको 12 नून के बाद लाएंगे स्कूल्स में। लेकिन अभी भी शायद उन्होंने कोशिश की है पहले दिन से है कि हम सारी क्लासेस को अच्छी तरीके से, उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि लेब्स हैं, बाकी चीज़ें जिसके साथ में बहुत सारी क्लासेस आते हैं। लेकिन रोल बढ़िया होने की वजह से शायद उनको शिफ्ट ज़रूर करना पड़ेगा, 2 शिफ्ट्स में काम करना पड़ेगा, 9th और 10th और 11th और 12th के लिए। हायर सेकेंडरी दरंग में अवेलेबल है अच्छी तरीके से, और उन्होंने आज जिस तरीके से हमारे CRC साहब ने वहाँ से हमें रिपोर्ट दी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ मैनेज किया था, अच्छा वेलकम किया बच्चों का। हमारे यहाँ पालपुरा और बामरादा में भी अच्छे इंतज़ामात हैं। हादसरश में पिछले 3 दिनों से मैं कंटिन्यू गया हूँ और वहाँ हमने 1-2 कमरों में प्रॉब्लम थी, वहाँ पर विंटर से हुई थी, लेकिन वहाँ वाइट वाश नया किया है। वाटर जो उनका प्रॉब्लम था वहाँ वाटर कनेक्शन का, वो हमने क्लियर करवाया हमारे ZDO साहब की मदद से और जो हेड मिस्ट्रेस वहाँ पर है उनकी मदद से। तो ओवरऑल अच्छा काम चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी SOPs का ख्याल रखना है हम कोशिश कर रहे हैं हमारे जोन में अच्छे तरीके से। जो मिडिल स्कूल के लेवल है या प्राइमरी या मिडिल, वो 8 मार्च से खोले जा रहे हैं, उनके लिए आपने जो स्कूल्स हैं क्या वहाँ आपने सैनिटाइजेशन ड्राइव जो है वो शुरू की है? हाँ, ऑलमोस्ट 2-3-4 मिडिल स्कूल्स में हुई है, लेकिन आज से इंशाल्लाह, क्योंकि सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले सैनिटाइज़ करें स्कूल्स को। हमारे ZDO साहब ने पहले आर्डर्स दिए हैं कि सारे स्कूल्स को सैनिटाइज़ करना है। तो इसके जो SOPs में सबसे पहली बात कहेगी कि हमें SMC मीटिंग और पेरेंटल मीटिंग ज़रूरी करनी है, पेरेंट्स को गाइडेंस देनी है किस तरीके से बच्चों को भेजना है, या SMC का क्या रोल है, या हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, सोशल वेलफेयर है, हमारे रेवेन्यू है या मेडिकल है या पुलिस है, क्या किसका रोल है हमारे स्कूल उसको अच्छी तरीके से फंक्शन कराने में। तो सारी तैयारियां चल रही हैं। तो इन 8 दिनों में इंशाल्लाह ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से अंजाम दी जाएंगी। और एक चीज़ है कि मास सैम्पलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बड़गाम ने की, आज से शुरू की है और हमारे जोन में भी शुरू हुई है, अभी खाग से शुरू हुई है, जहां हर एक टीचर का मास सैम्पलिंग किया जा रहा है कोविड-19 के बारे में, और उसके बाद शायद उनका प्लान है बच्चों का कोविड टेस्ट करने का। जो 8 मार्च से प्राइमरी क्लास या मिडिल क्लासेस खोले जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, उनके वालिदैन के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? एक्चुअली मेरी एक राय है, जो कोविड हालांकि दुनिया में इसने तबाही बरपा की, लेकिन एक अच्छा मतलब मैसेज इसने लाया था कि जिस तरीके से हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में शायद हम
अपने स्कूलों या अपने घरों में उस तरीके का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करते थे हेल्थ और हाइजीन के लिए, लेकिन ये कोविड हमें सिखा रहा है कि किस तरीके से हमें हेल्थ और हाइजीन के पीछे जाना है। और सोशल डिस्टेंसिंग तो हर जगह पे नहीं रह सकती है, हमारी क्लासेस इतने, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें कम एकोमोडेशन है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ डिस्टेंसिंग अच्छी रहे। लेकिन मेरी एक मैसेज है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को जिस तरीके SOPs में भी बताया गया है कि बच्चा अगर बीमार है उसको घर पे रखो, उसको मेडिकल चेकअप करवाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको तब तक स्कूल मत भेजो जब तक बच्चा ठीक ना हो। दूसरी चीज़ है उसका घर से मास्क होना चाहिए, कम से कम उनके जो कपड़े हैं वो हमेशा सैनिटाइज करने चाहिए घर से। तीसरी बात, एक बोतल देनी है उनको साथ बच्चों को जिसमें वो घर से ही पानी लाएं। हाँ, मिड डे मील्स हम तो यहीं से वो यहीं खाते हैं अपने स्कूल्स में, इसलिए सिर्फ बोतल में पानी लाए घर से। और एक चीज़ एहतियात रखे कि जब बच्चा घर आता है उससे पहले घर में वो सारी SOPs का फॉलो करवाए कि हाथ धोए, अपना मुंह धोए और अपनी मास्क को उस तरीके से रखे। दूसरी चीज़ है सर कि हम वही मास्क जो हमारी छोटी छोटी मास्क है जो एक दिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ नहीं करवाना है। कपड़े की मास्क ला सकते हैं, कपड़े से बना सकते हैं मास्क, वो अच्छी रहेगी बच्चे के लिए, क्योंकि दिन ब दिन वो धोते जाएंगे। ये मैसेज है उनके लिए। नाज़रीन, यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कोविड टेस्ट कराते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल खाग में। चूँकि ये प्रिंसिपल साहब की तरफ से जो कदम उठाया गया है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए, हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पे किन के टेस्ट करते हैं? आप यहाँ पे किन के टेस्ट करते हैं? हम इस वक्त यहाँ पे कोविड सैम्पलिंग करने आए हैं और हमारी खास प्रेफरेंस हम दे रहे हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को, क्योंकि स्कूल आप ऐसे जानते हैं आज से स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल साहब खुल रहे हैं, तो स्कूल की एक्टिविटी शुरू हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे पहले ही दिन हमने हायर सेकेंडरी खाग को चूज़ किया और यहाँ पे जितना भी टीचिंग स्टाफ है उन सब का हमने सैंपल्स लिए कोविड के लिए। और उसके अलावा जो खाग में प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स भी यहाँ आए, उनके भी हमने सबके टेस्ट लिए, उनको साथ साथ में हम रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कोविड के प्रिकॉशंस के बारे में कि किस तरीके से हम कोविड से बच सकते हैं ताकि हमारी कम्युनिटी सेफ रहे। ओके, थैंक यू। ये रही खाग की बात। चूँकि तहसील खाग में यहाँ के इर्द गिर्द जो स्कूल आते हैं वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हाई स्कूल पोशकर है, हायर सेकेंडरी द्रंग है या हायर सेकेंडरी गोगलडारा है, वहाँ के टीचर्स यहाँ पे नहीं आ सकते, उनके लिए आपने क्या इकदाम? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो फार फ्लंग एरियाज़ में स्कूल है उनके लिए भी हमने प्रोग्राम बना के रखा है, 4-5 दिन तक चलेगा। आज हमने हायर सेकेंडरी खाग चूज़ किया है, कल हम द्रंग हायर सेकेंडरी में जाएंगे ताकि उसके आसपास के एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं, जो उनके टीचर्स हैं, वो वहाँ पे आएँ, उनके हम सैंपल्स लें, उनको इसके बारे में अवेयर करें और SOPs को फॉलो करने की हिदायत दें। उसके बाद हम पुष्कर भी जाएंगे और भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से चलता जाएगा। यहाँ पर आप रोस्टर बना है ना, यहाँ पर आप स्टॉप के जो सैंपल्स लेते हैं, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट फेज़ में हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है कि स्टाफ के सैंपल्स लिए जाएं, तो उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा 2 या 3 दिन के अंदर, उसके बाद हम हर स्कूल में जाके और जो भी वहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके भी सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। अब तक आपने कितने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं? आज हमने सुबह से अब तक 57 सैंपल्स कलेक्ट किए। क्या आप इनके रिजल्ट यहीं पे देते हो या बाद में? हाँ ना, इसमें 2 किस्म के सैंपल्स हैं। एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, उसका हम इमीडिएटली अभी थोड़ी देर में रिजल्ट इनको हैंड टू हैंड देते हैं, और दूसरा RT-PCR टेस्ट के लिए हम वो सैंपल सौरा भेजते हैं स्कीम्स में, उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन के बाद आती है। जो आपने यहाँ पे सैंपल टेस्ट किए हैं, क्या उनमें से कोई पॉजिटिव आया है? नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही सैंपल्स नेगेटिव आए जो हमने अब तक किए हैं। अगर स्टाफ मेंबर्स में से कोई पॉजिटिव आया तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? हाँ, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई पॉजिटिव आ गया तो आपको पता ही है, उसके लिए यह है कि उनको होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। स्कूल उनको जब तक वो ठीक नहीं होंगे, हफ्ता या 10 दिन तक स्कूल नहीं आना है, घर पे ही SOPs फॉलो करना। अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता पॉजिटिव आया तो उसके लिए अगर बच्चा आ गया, उस बच्चे को भी जब तक वो ठीक नहीं होगा अगले 1 हफ्ता 10 दिन घर पे रहेगा। उसके बाद हम उसका रिपीट सैंपल लेंगे और उसको जो दवाई वगैरह वो गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड होगी और SOPs फॉलो करने की हिदायत देंगे। तकरीबन 29 जुलाई से तकरीबन 7 महीने हो गए हमें इस डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। हम इनके साथ शाना बशाना काम करते हैं और टिल डेट तकरीबन 6000 के करीब, हमने 7000 के करीब टेस्ट्स किए। इनमें तकरीबन जो पॉजिटिव केसेस आए वो तकरीबन 500-600 नहीं, टोटल जो टेस्ट हुए टोटल 14,000 के आसपास। और जो ये पॉजिटिव केसेस आए इनमें तकरीबन 1500-1600
1600 पॉजिटिव केसेस आए। और बाद में जो हमारी जो टीम थी, ये जहाँ पे जो केसेस आते थे वहाँ पे विज़िट करते थे, उनका जो पूरा वो हिस्ट्री लेते थे, कंटैक्ट ट्रेसिंग करते थे, और इनके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो उनको हम बताते थे। आप हमें ये बताएं कि आपने कहा कि 1600 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, क्या इनमें से आपके डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई पॉजिटिव आया? हाँ, जो हमारी टीम थी, हमारी टीम 8 बंदों पे मुश्तमिल थी। इनमें से 2 टीचर्स, हमारा एक टीम पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था, उनमें से हम में से 2 टीचर्स पॉजिटिव आए। आधे तो आपका टीम ये रहा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है, और आधे आप मुझे ये बताएं कि जो टीचर्स स्कूल में रहते हैं, क्या उनमें से कोई पॉजिटिव आया? ना, टिल डेट कोई नहीं। आप क्या मैसेज देना चाहोगे उस्तातिज़ा किराम के लिए, बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए? उस्तातिज़ा किराम के लिए हमारी यही मैसेज है कि जो भी कोविड पर ये है प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, और अच्छे से जो भी इसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ले। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उनके वालिदैन को क्या करना चाहिए? अगर सपोज़ किसी बच्चे का टेम्परेचर रेज होता हो तो उनको घर में थोड़े बहुत आइसोलेट करके रखें, या उसको थोड़ा बहुत मेडिकेशन वगैरह या जो नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स और मेडिसिन वगैरह लेना चाहिए। उसके बाद वो स्कूल आ सकता है? हाँ, वो आ सकता है, श्योर।